सबको स्क्रीन दिख रही? यस एवरीवन। अभिषेक, दीपक, मैथिली, रोहित। यस सर। ओके, लेट्स स्टार्ट। यस सर। तो चलो, कल अपन ने थोड़ा सा स्टार्ट किया था एडवांस जावा के बारे में कि भाई कौन से टॉपिक अपने को नॉर्मली कवर करना है, क्या क्या कवर करना है, कौन से टॉपिक अपने पास रहने वाले हैं। आज थोड़ा समझते हैं डेफिनेशन के बारे में। आज अपने को लेके चलना है व्हाट इज मीन बाय एडवांस जावा, क्या कॉम्बिनेशन है भाई, क्यों अपने को पढ़ना है जावा, कि भाई क्यों अपन एडवांस जावा की तरफ जा रहे हैं, मतलब सिलेबस में अपने पास क्या आने वाला है कि भाई अपन एडवांस जावा पढ़े, क्या लेके चल रहे हैं अपन एडवांस जावा के पास। तो पहला पार्ट ओके। तो नॉर्मली ये होता है कि एडवांस जावा, नॉर्मली ये होता है एडवांस जावा इज कॉम्बिनेशन। आप ऐसा बोल सकते हैं अपने अपने घर में कोई तो भी आया, पहले उनको ले लेते हैं। आप ऐसा बोल सकते हो, 2 मिनट दोस्तों, 2 मिनट। ऑनलाइन आवाज आ रही है सबको? यस एवरीवन। ओ सर। ओके, तो अभी अपने को आज के इसमें देखना है कि भाई व्हाट इज मीन बाय जावा बेसिक। अभी अपने को आज का ये कंसेप्ट है बेसिक ऑफ जावा एंड डिफरेंस बिटवीन कोर जावा एंड एडवांस जावा। मेन टॉपिक बेसिक ऑफ जावा एंड डिफरेंस बिटवीन कोर जावा एंड एडवांस। तो क्या पिक्चर में आ रहा है? तो सबसे पहले आता है, अगर बेसिक कुछ पढ़ना है तो सबसे पहले बताओ किसने डेवलप की थी जावा? James Gosling. Java developed by James Gosling to create a different type of application like Windows based application, web based application, enterprise based application, Android based application। इतने एप्लीकेशन अगर आपको क्रिएट करने हैं तो उसके लिए क्या बनाई गई? जावा। ओके, तो बेसिक जो कंसेप्ट आता है एडवांस जावा कोर के बाद क्यों आया? तो एडवांस जावा इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कोर जावा प्लस कुछ एडवांस कंसेप्ट, एडवांस पार्ट। अब वो एडवांस पार्ट मींस व्हाट? तो वो एडवांस जावा एक एक्सटेंडेड वर्जन है किसका? तो जितने भी कोर जावा के कंसेप्ट है वो किसके पास होने ही चाहिए। तो इन शॉर्ट मैं ये भी बोल रहा हूँ आपको कि अगर आपको एडवांस जावा समझना है तो आपको नॉलेज किसका भी साथ लेके ही चलना है, कोर जावा का थोड़ा थोड़ा नॉलेज आपको लेके ही चलना है। जितना अपना लेक्चर है उसमें तो मैं बता ही रहा हूँ, लेकिन साथ में अपना जितना छूट गया आप लेक्चर देख सकते हो। कोर जावा के पूरे रूट्स कंसेप्ट के साथ ही एडवांस जावा बनाया गया है, ठीक है। तो एडवांस जावा में जो एक्सटेंडेड वर्जन है वो कौन से पार्ट है? लाइक वेब बेस को क्रिएट करना, वेबसाइट क्रिएट करना, सॉफ्टवेयर को क्रिएट करना, डेटाबेस की कनेक्टिविटी ऑकर करना, ये सब पार्ट किसके पास अवेलेबल है? एडवांस के पास। तो एडवांस के पास कौन से पार्ट अवेलेबल है? तो इट इज अ कॉम्बिनेशन एडवांस की। अगर एडवांस पार्ट की अगर कॉम्बिनेशन समझते हो तो एडवांस पार्ट के पास जो कॉम्बिनेशन आ रहा है, एडवांस पार्ट के पास आपको पास ये मिल रहा है, जैसे कि आप बोल रहे हो आप स्विंग कंपोनेंट के साथ चलते हो, स्विंग है, जेएसपी है, सर्वलेट है। ऑनलाइन आवाज आ रही है सबको? हो, अगर आपको थोड़ा सा आगे बढ़ना है, जेएसपी सर्वलेट एक साथ चल रहा है वहां पे, जेडीबीसी, स्प्रिंग बूट, हाइबरनेट, इन सब के कॉम्बिनेशन आप किसमें डालते हो? एडवांस जावा में। तो एडवांस जावा इज द एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ कोर जावा। एडवांस जावा इज द एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ कोर जावा। और आप ऐसा भी बोल सकते हो टू क्रिएट एप्लीकेशन वी नीड एडवांस जावा टॉपिक with core Java, with core Java। तो बाकी डेफिनेशन सेम है, it is developed by James Gosling, it is mainly used to create a different type of application and it is an extended part of core Java। It contain a different part like Swing, JSP, JDBC, Spring Boot, JPA, Hibernate connectivity। JPA is one of the most important part, Java persistent API to communicate with database, to communicate with डेटाबेस। तो ऐसे कुछ एक्सटेंडेड पार्ट अवेलेबल है किसके इसमें? एडवांस जावा के लिए, जो अपने को एडवांस सॉफ्टवेयर क्रिएट करने के लिए हेल्प करता है। सिंपल थिंकिंग है कि अगर आपको एप्लीकेशन या कोई भी एप्लीकेशन क्रिएट करना है जावा के अंदर तो आपको किसका पार्ट लगेगा? एडवांस। लेकिन अगर आपको कोई एप्लीकेशन क्रिएट करना है तो इसका मतलब ये नहीं होगा ना तो कोर को छोड़ के करेंगे, तो अल्टीमेटली ऊप्स कंसेप्ट लगेंगे। मतलब
तो एप्लीकेशन कोई भी क्रिएट करो, कैसा भी क्रिएट करो, तो आपको एप्लीकेशन के अंदर आपको कोर जावा भी लगेगा एंड एडवांस का पार्ट भी। ऑनलाइन क्लियर है यहाँ तक सबको? दैट इज द पार्ट, यही चीज मैं आपको थ्योरी में दे रहा हूँ, डोंट वरी। जो अपना नोट्स है ना, नोट्स जेएसपी नोट्स द बेसिक, ये अपना पार्ट रहेगा, ये मैं आपको यहाँ तक पढ़ा रहा हूँ, डोंट वरी। हिस्ट्री ऑफ जावा ये तो ठीक है 1990, ये अभी कल भी पढ़ाया मैंने आपको। जावा के 4 एप्लीकेशन होते हैं, स्टैंड अलोन एप्लीकेशन, वेब बेस्ड एप्लीकेशन, एंटरप्राइज एप्लीकेशन एंड मोबाइल एप्लीकेशन। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यही कल अपन ने पढ़ा लेक्चर में। आज अभी अपन स्टार्ट कर रहे थे अबाउट द जावा, अबाउट एडवांस जावा। तो अभी जो मैंने आपको पढ़ाया, एडवांस जावा इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टेक्नोलॉजी। कौन सी? यहाँ पे अगर देखा जाए तो मैंने जेडीबीसी बताया आपको, सर्वलेट बताया, जेएसपी बताया, एडवांस जेपीए बताया, स्प्रिंग फ्रेमवर्क बताया। तो ये जो है डिफरेंट टेक्नोलॉजी, इन सब का कलेक्शन कौन है? एडवांस। तो आपको अगर एडवांस एप्लीकेशन क्रिएट करना है तो वी नीड एडवांस टेक्नोलॉजी। दैट टेक्नोलॉजी इंक्लूड स्विंग, सर्वलेट, जेएसपी, स्प्रिंग, जेपीए, हाइबरनेट, ये सब अवेलेबल है किसके अंदर? क्लियर सबको? इट इज अ पार्ट। ऑनलाइन अपन ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं? न्यू। न्यू कीवर्ड। लेकिन जावा जो ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड करता है वो डिपेंडेंसी इंजेक्शन भी देता है, तो इसीलिए मैंने अभी जो बताया अबाउट एडवांस जावा। एडवांस जावा नॉर्मली इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टेक्नोलॉजी लाइक सर्वलेट, जेएसपी, जेपीए, जेडीबीसी, स्प्रिंग फ्रेमवर्क, स्प्रिंग एमवीसी फ्रेमवर्क, एओपी, एस्पेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग, स्प्रिंग सिक्योरिटी टू इंश्योर योर एप्लीकेशन। इन सब का जो कलेक्शन है कॉल्ड एज व्हाट? एडवांस जावा। तो एडवांस जावा इज द एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ कोर जावा। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कोर कंसेप्ट एंड सब एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी, सब एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी। अभी अपने को समझना है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट? कोर जावा एंड एडवांस जावा में, कि क्या कोर और एडवांस में क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं, तो थोड़ा सा समझते हैं। 2 दिन थ्योरेटिकल पार्ट रहेगा, 2 दिन बाद प्रैक्टिकली अपन ऑटोमेटिक चल जाएंगे, ठीक है? 2 दिन है थ्योरेटिकल पार्ट, थोड़ा सा समझ लो। डिफरेंस बिटवीन कोर एंड एडवांस की अगर बात करते हैं तो कोर जावा में अगर बात करते हैं तो इट इज यूज्ड टू डेवलप अ जनरल पर्पस एप्लीकेशन, मतलब विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन। जनरल पर्पस मतलब विंडोज बेस्ड। उसके बाहर अगर आपको कुछ एडवांस वर्जन यूज करना है, इट इज यूज्ड टू डेवलप ऑनलाइन एप्लीकेशन। थोड़ी देर पहले मैंने बताया कोर जावा के अंदर आप जनरल पर्पस एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हो, इसको डाउट नहीं ना? सबको स्क्रीन दिख रही? वैभवी, दीपक, अक्षय, अभिषेक? यस सर। ओके, तो थोड़ा सा यस सर। डिफरेंस है, समझ लो कि इट इज यूज्ड टू डेवलप अ जनरल पर्पस मतलब विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन। इट इज यूज्ड टू क्रिएट ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड मोबाइल एप्लीकेशन, मतलब एक्सटेंडेड वर्जन। अगर आपको कोई भी एप्लीकेशन क्रिएट करना है तो एडवांस के पास जाना पड़ेगा। विदाउट कोर जावा नो वन कैन डेवलप एनी एडवांस जावा एप्लीकेशन। कोर में देखो पॉइंट क्या है, विदाउट कोर जावा नो वन कैन डेवलप एनी एडवांस, मतलब इन शॉर्ट अगर आपको एडवांस जावा का एप्लीकेशन क्रिएट भी करना है तो आपको कौन सा जावा लगेगा? कोर जावा लगेगा। मतलब तो इसका मतलब सर बोलेंगे कोर मतलब क्या? तो कोर के जितना अपना नॉर्मल सिलेबस है ना कोर का, इसके कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए। आप ये नहीं बोल सकते व्हाट इज मीन बाय कंस्ट्रक्टर, व्हाट इज मीन बाय फंक्शन, एरे, जैक्ड एरे, क्लास, दिस कीवर्ड, इनहेरिटेंस, ये आपको आना चाहिए। क्लियर? अभी तो आके गया, अभी चला गया, ठीक है ना? तो यहां तक अपन ने समझ में आया कि भाई विदाउट कोर जावा तो कुछ नहीं। एंड वेयर एज एडवांस जावा ओनली डील्स विद सम स्पेशलाइज्ड लाइक डेटाबेस, डॉम, वेब, नेटवर्किंग। तो ऐसा नहीं है कि कोर जावा का एप्लीकेशन आप डायरेक्टली क्रिएट कर सकते हो, लेकिन वो ज्यादा पर्पस के लिए काम नहीं आएगा। लेकिन एडवांस जावा का एप्लीकेशन आप डेटाबेस के साथ ही आपको डेवलप करना है, डॉम लगेगा, नेटवर्किंग लगेगी तो लगेंगी। तो ऐसा नहीं है इसमें कोर जावा लगेगा मतलब लगेगा। तीसरा पॉइंट आता है कि कोर जावा में क्या क्या कवर है। कोर जावा में नॉर्मली हूप्स कंसेप्ट है, डेटा टाइप है, ऑपरेटर है, फंक्शन, लूप, एक्सेप्शन हैंडलिंग एक्सेट्रा। बहुत चीजें किसके अवेलेबल है, थ्रेडिंग भी अवेलेबल है किसके अंदर?
मतलब जितना अपना कोर जावा का सिलेबस है वो तो है ही। एडवांस जावा में क्या है, अपार्ट फ्रॉम दिस आपको एडवांस जावा में क्या चाहिए, कोर जावा तो चाहिए ही चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस कोर जावा इट हैज सम स्पेसिफिक सेक्शन लाइक कौन से हैं, डेटाबेस, कनेक्टिविटी, वेब सर्विसेज, सर्वलेट, ये सब किसके अंदर है। मतलब एडवांस के अंदर आपको कोर भी चाहिए ही चाहिए, साथ साथ में कौन भी चाहिए। एडवांस के अंदर डेटाबेस आएगा, जेएसपी आएगा, सर्वलेट आएगा, स्प्रिंग बूट आएगा, हाइबरनेट आएगा, ये सब पार्ट आपको किसके अंदर पढ़ना है, एडवांस। उसके बाद थोड़ा सा अगर आगे बढ़ते, इट इज यूज ओनली वन, इट इज यूज टू क्रिएट, ऐसा बोल सकते हैं आप, इट इज यूज टू क्रिएट अ वन टायर आर्किटेक्चर, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। मतलब जिसको इंटरनेट की कोई जरूरत नहीं है, एक सॉफ्टवेयर है, डायरेक्ट ओपन होगा, एक सिस्टम के ऊपर रन होगा। तो सिंगल टायर आर्किटेक्चर मतलब जिसमें टू वे कम्युनिकेशन की कोई भी जरूरत नहीं है, ये एप्लीकेशन आप क्रिएट कर सकते हो कोर जावा के अंदर। अगर लेकिन टू टायर एप्लीकेशन चाहिए, मतलब सेंडर यूजर रिसीवर है, दोनों तरफ से कम्युनिकेशन हो रहा है एप्लीकेशन के बीच में, तो उसके लिए आप कौन सा एप्लीकेशन यूज कर सकते हो, कौन सा पार्ट, एडवांस। तो इट इज यूज टू क्रिएट टू टायर बेस्ड एप्लीकेशन, दैट इज क्लाइंट साइड आर्किटेक्चर या क्लाइंट सर्वर बेस्ड एप्लीकेशन बोल सकते हो। एक तरफ क्लाइंट है, एक तरफ सर्वर है। मतलब होता ही है, सर्वर अगर आपको देखा जाए तो इसको सर्वर बोलते हैं दोस्तों। मैं मेरे पास सर्वर है मेरे खुद के, तो ऑनलाइन ये सर्वर है दोस्तों। अगर मुझे ये दूसरा कंप्यूटर है मेरा, रिमोट से एक्सेस किया मैंने, अगर मुझे यहाँ से कुछ भी एक्सेस करना है, क्लियर हुआ, तो यहाँ से अब बोलेंगे सर यहाँ पे कौन से एप्लीकेशन डाले आपने। जैसे अगर मैं चाहता हूँ ये वाला एप्लीकेशन उसके ऊपर होस्ट है, तो ये हो गया क्लाइंट, मतलब मैंने एक्सेस किया तो अपन बन गए क्लाइंट। एंड एप्लीकेशन किसके ऊपर होस्ट है, सर्वर के ऊपर, तो वो हो गया सर्वर। अगर आपको क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन क्रिएट करना है, क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन क्रिएट करना है, तो आपको एडवांस जावा ही लगेगा, कोर जावा में वो पॉसिबल नहीं। पॉइंट क्लियर हुआ सबको ये। यस, अभिषेक, आदिति, अक्षय, दिशा, दिव्या क्लियर, रोहित, यस सर। वैष्णवी क्लियर। तो आपको अगर टू वे कम्युनिकेशन चाहिए तो वो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, लास्ट, कोर जावा प्रोग्रामिंग कवर स्विंग सॉकेट एडब्ल्यूडी थ्रेड या बेसिक उप्स कंसेप्ट। एडवांस जावा यूज द वेब बेस्ड एप्लीकेशन एंड एंटरप्राइज बेस्ड। तो बेसिक डिफरेंसेस है, सिंपल चीजें है। कोर जावा बेसिक पार्ट के लिए यूज होता है, एडवांस जावा क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन के लिए एक्सेस होता है, जिसमें मोबाइल से लेके एंड्रॉइड ऐप, वेब बेस्ड एप्लीकेशन, ये सब क्रिएट हो सकते हैं। तो दैट इज द बेसिक पार्ट। ये ज्यादा बेसिक पार्ट में अपने को ज्यादा टेंशन नहीं लेना। इसमें ज्यादा से ज्यादा किसने डेवलप किया, क्या किया। अभी जावा कौन से ऑर्गेनाइजेशन के अंडर चल रही है, ऑनलाइन जावा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन के अंडर है। ठीक है, जावा को कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया, यस एनीवन, आना चाहिए। नॉर्मली जावा डेवलप बाय सन माइक्रोसिस्टम, नाउ इट इज अंडर ओरेकल कॉर्पोरेशन। कौन से कॉर्पोरेशन के अंडर है, यस रोहित, तुषार, दीपक, अदिति, कौन से कॉर्पोरेशन के अंडर है, ओरेकल कॉर्पोरेशन के अंदर। एंड वैसे देखा जाए तो पहले सन माइक्रो सिस्टम ने बनाई थी जावा, जो है जो सन माइक्रो सिस्टम ने बनाई थी, उसके बाद अभी कौन से कॉर्पोरेशन के अंदर चल रही है, ओरेकल। ये है भाई बेसिक पार्ट। तो ये था बेसिक जो अपने को थोड़ा सा समझना था कि बेसिक ऑफ जावा, बेसिक ऑफ एडवांस जावा किसने डेवलप की, जेम्स गोस्लिंग। इट इज अ पार्ट ऑफ कोर जावा एंड एडवांस पार्ट। एडवांस पार्ट कंटेन्स स्विंग, जेएसपी, जेडीबीसी, स्प्रिंग बूट, जेपीए, या जितने भी एडवांस पार्ट नॉर्मली उसके बाद बनाए गए हैं टू क्रिएट अ क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन। ओके, तो हमेशा याद रखना, इट इज यूज टू क्रिएट कौन सा एप्लीकेशन, क्लाइंट सर्वर बेस्ड एप्लीकेशन, to create a client server based application. Advanced Java is mainly used to create a client server based application, या आप नॉर्मली बोल सकते हो ऑनलाइन एप्लीकेशन।
Advanced Java is mainly used to create an online based application and client server based. Clear everyone? ये हुआ एक पॉइंट। तो अभी अपन यहाँ पे खड़े हैं दोस्तों। तो ये था थोड़ा सा बेसिक पार्ट ऑफ जावा। बेसिक कि भाई किसने डेवलप किया, जेम्स गॉसलिंग ने किया, क्या क्या कवर करने वाले वो पार्ट है। ओके, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोर जावा एंड एडवांस जावा? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोर जावा एंड एडवांस जावा? अब थोड़ा सा पार्ट ये आता है, टूल्स कौन से? अभी अपने को धीरे धीरे समझना भी है, धीरे धीरे डेवलप भी करना है ना। तो क्या टूल यूज करोगे, कैसे टूल यूज करोगे, क्या क्या बनाना है, ये भी पार्ट रहेगा ना। तो टूल्स कौन से है टू क्रिएट अ एडवांस जावा एप्लीकेशन? टू क्रिएट अ एडवांस जावा कौन से टूल्स पढ़े हैं? कोर जावा का प्रोग्रामिंग किसके अंदर की थी आपने? इक्लिप्स के अंदर। उसके अलावा ऑनलाइन आवाज देता है ना? Yes, sir. सांगत राहा मग Yes, पटकन sir. थोडेसे सांगा थोडेसे। सेकंड नंबर VS कोड, Intelligent. Intelligent. इक्लिप्स है, VS कोड है। तीसरा Intelligent. नेटबीन, एक नेटबीन दे देता हूँ। आपने बताया वो भी सही है, इंटेलिजे भी अच्छा एक ये है। एक्चुअली मेरे इसमें होगा, ये है इंटेलिजे, ये वाला आईडी दिख रहा है क्या? ये भी अच्छा आईडी है अगर आपको सही में करना है तो। मैंने उसमें भी ट्राई किया पूरा प्रोग्राम। इंटेलिजा है, इक्लिप्स है, VS कोड है, नेटबीन है। इसके अलावा बहुत सारे कोड है जिसमें आप जावा का कोड कर सकते हो एक्सेट्रा, जितने भी आपको लिखते हैं। इन सबको क्या बोला जाता है? टूल्स, या इसको ही क्या बोला जाता है? आईडीई। आईडीई का फुल फॉर्म integrated development इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जिसके अंदर आप क्या करोगे? जावा का कोड लिखना, मतलब जिसके अंदर अपन प्रोग्रामिंग क्रिएट करना चाहते। तो अपने पास कुछ पार्ट्स अभी अपन थोड़ा सा पढ़ने वाले। अब अपने को स्टेप बाय स्टेप समझना है कौन से पार्ट आप क्रिएट कर सकते हो। तो दो तीन पार्ट है। ओके, इसमें से कोई भी आईडी आप यूज करो, उसमें कोई डाउट नहीं है। आईडी आपका टाइप है दोस्तों कि आईडी आपको कौन सा यूज करना है। आईडी जो आपको लगे, मतलब जो आपकी मर्जी है, जो आपकी मर्जी है वो आईडी यूज करो, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। अपन कौन सी आईडी यूज करेंगे? इक्लिप्स। अपन कौन सी आईडी यूज करेंगे? इक्लिप्स। अब बोलेंगे सर वर्जन का क्या? वर्जन आपका है, आपको कौन सा क्रिएट करना है। मैं फिर से क्रिएट कर रहा हूँ। वर्जन आपका है, आपको जो क्रिएट करना है करो, आपकी मर्जी है, जैसा आपको चाहिए। ओके, रही बात डाउनलोड की, तो मैं लिंक डाल दूंगा। जिनके पास अब तक इक्लिप्स अवेलेबल नहीं है, जिनके पास अब तक इक्लिप्स अवेलेबल नहीं है, उनके लिए मैं एक लिंक डाल दूंगा। ऐसी कुछ लिंक्स है डाउनलोड की, सॉफ्टवेयर डाउनलोड लिंक्स कि ये ऐसे देखो, ऐसा आपको मिलेगा कि भाई हाँ आपको इक्लिप्स चाहिए क्या, ऐसी एक लिंक है। मैं ये लिंक डाल दूंगा आपको, आप डाउनलोड करो। नहीं तो जस्ट गूगल करो डाउनलोड लेटेस्ट इक्लिप्स, आप लेटेस्ट भी ले सकते हो, उसमें कोई भी डाउट नहीं। मेरे पास का लिया तो भी चलेगा, आपने आपका लिया तो भी चलेगा। क्लियर? तो सिंपली आपको एक इक्लिप्स डाउनलोड करना है एंड रन करना है, टू रन द एप्लीकेशन, फिर अपने पास पार्ट कौन से हैं, तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो अपने को थोड़ा समझना है। पहला 2 दिन अपन स्विंग थोड़ा सा समझ लो। स्विंग थोड़ा सा पुराना वर्जन हो गया, नहीं भी समझा तो भी चलेगा अभी के ताकत में। अपने को ज्यादा भर देना है किसके ऊपर? प्रोजेक्ट बनाना है जेएसपी के ऊपर, एंड प्रोजेक्ट बनाना है किसके ऊपर? ऑनलाइन। अपने को दो इस पे प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, एक किसके ऊपर? जेएसपी के ऊपर, और दूसरा किसके ऊपर? स्प्रिंग बूट हाइबरनेट के। एक जेएसपी और दूसरा, दोनों के दोनों कम्युनिकेशन रहेंगे किसके साथ? दोनों के दोनों कम्युनिकेशन किसके साथ रहेगा? जेडी। तो उसके लिए अपने को जेडीबीसी भी समझना है। ओके, तो स्विंग ये जो पार्ट है, इट इज मेनली यूज्ड टू क्रिएट अ विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन, जो कोर जावा के लिए काम में आता था। अच्छा वाला स्विंग इज मेनली यूज्ड टू क्रिएट अ विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन। स्विंग इज मेनली यूज्ड टू क्रिएट अ विंडोज बेस्ड। ड्रैग एंड ड्रॉप वाला पार्ट यहाँ पे अच्छा था, इसको भी अपने को पढ़ना है। ठीक है, फिर अपने को अच्छा खासा चलना है किसके अंदर? जेडीबीसी।
ओके, तो सबसे पहले इक्लिप्स का थोड़ा सा नॉलेज दे देता हूँ। अब आपके पास इक्लिप्स कौन सा है आप देख लेना, कोई भी इक्लिप्स जो भी है आपके पास, इक्लिप्स ओपन करना है आपको। दो इक्लिप्स ओपन हो गए, इसलिए मैं क्लोज कर रहा हूँ, कैंसिल इट, यहाँ का भी इक्लिप्स बंद कर देता हूँ, सेव सिलेक्टेड। सबसे पहले इक्लिप्स टूल यूज किया। अब व्हाट इज मीन बाय आईडी ऑनलाइन? ऑनलाइन व्हाट इज मीन बाय आईडी? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। वो क्या प्रोवाइड करता है? आईडी क्यों यूज करते हैं अभिषेक, आदित्य? आईडी क्यों यूज करते हैं अपन लोग? टू रन द प्रोग्राम, टू रन द, एक्चुअली होता ये है, अगर आपने आईडी यूज नहीं किया तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप अपने हाथ से कमांड प्रॉम्प्ट से प्रोग्राम रन करना है, सजेशन नहीं मिलेंगे। लेकिन इक्लिप्स के अंदर क्या होता है रे, आपको सजेशन मिलना स्टार्ट होते हैं। क्या मिलते हैं? सजेशन। इसलिए अपन क्या बनाते हैं? इक्लिप्स। ओके, तो यहां से अपने को थोड़ा सा अच्छे से समझो। ये हो गया आपकी इक्लिप्स आईडी। इसमें अगर आप देखोगे तो ये हो गया आपके प्रोग्राम, दैट इज योर प्रोजेक्ट, दैट इज योर प्रोजेक्ट। अगर आपका प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो फाइल में जाना है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया अपना बनाना। ओके, अपने को क्या बनाना है? नया प्रोजेक्ट, स्टार्ट विद न्यू प्रोजेक्ट, स्टार्ट विद न्यू प्रोजेक्ट। तो थोड़ा सा मैं देखो, अभी जो समझा रहा हूँ, अभी थोड़ा सा समझ लेते हैं स्विंग के बारे में। स्विंग थोड़ा सा समझ लो, बाद में यूज करो ना करो, लेकिन है भाई थोड़ा सा पार्ट। तो स्विंग अगर आपको यूज करना है तो स्विंग इज मेनली यूज टू क्रिएट अ विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन। तो यहाँ पे जैसे कोर जावा में क्या होता था कि एक ही प्रोजेक्ट बनाए, सब प्रोग्राम एक जगह रख दिए, लेकिन यहाँ पे आपको टाइम टाइम टू अलग अलग प्रोजेक्ट क्रिएट करने हैं। अगर आपको विंडोज बेस्ड प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो विंडोज बेस्ड बनाओगे, जेएसपी वाला प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो जेएसपी वाला बनाओगे, आगे जाके थोड़ा सा आप किसका बनाओगे, स्प्रिंग बूट का, तो प्रोजेक्ट चेंज हो जाएगा। तो अपने को अलग अलग प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, तो एटलीस्ट यहाँ पे दो प्रोजेक्ट आपको क्रिएट कर। तो अगर आपको स्टैंड अलोन का कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, समझना है, तो न्यू, ये देखो यहाँ पे ऑप्शन आता है, यहाँ पे देखो अलग अलग प्रोजेक्ट के ऑप्शन है आपके पास। ये सब आपको एडवांस जावा के प्रोजेक्ट है, मैवेन प्रोजेक्ट, एंटरप्राइज एप्लीकेशन प्रोजेक्ट, डायनामिक वेब। ये वेब प्रोजेक्ट मतलब जेएसपी वाला प्रोजेक्ट। कौन सा प्रोजेक्ट? जेएसपी वाला प्रोजेक्ट। देन कनेक्टर प्रोजेक्ट, जेपीए प्रोजेक्ट, ये थोड़ी देर पहले मैंने वर्ड लिया था, इट इज अ पार्ट ऑफ एडवांस जावा, जावा पर्सिस्टेंट एपीआई। कोई प्रोजेक्ट, स्टैटिक वेब प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। इसके अलावा अगर आप बोलोगे नहीं सर मुझे एक ही प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, मुझे नॉर्मल जावा का एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, नेक्स्ट। फिलहाल क्या होता है ये समझेंगे। जैसे कि मैंने बोला भाई, एक डेमो प्रोजेक्ट मैंने क्रिएट किया, एंड जो भी आपके पास आईडी होगा, एंड फिनिश। नो, अभी फिलहाल समझ लो, थोड़ी देर के बाद समझाऊंगा कल से पूरा। कल स्विंग का पार्ट रहेगा अपना। अब आप बोलोगे कि मुझे एक आधा प्रोजेक्ट लेना है सर, उसके अंदर कुछ फाइल्स बनानी है, जो भी बना है, तो राइट क्लिक यहाँ पे ना, अब तक अपन ने जो कोर जावा में पढ़ा है या कोर जावा में आपने पढ़ा है, यहाँ पे ना राइट क्लिक करके ऑप्शंस होते हैं, राइट क्लिक न्यू। अगर आप बोलोगे अदर, आप बोलोगे नहीं सर मुझे ये लेनी है जे फ्रेम, तो यहाँ पे देखो ऑप्शन है जे फ्रेम। नेक्स्ट, आप बोलोगे मुझे लॉगिन पेज डिफाइन करना है, कौन सा पेज? लॉगिन पेज, फिनिश। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ आज आपको, थोड़ा सा समझना। ये हुआ एक टाइप ऑफ प्रोजेक्ट। अपने को तीन टाइप ऑफ प्रोजेक्ट करने हैं, विंडोज बेस, दूसरा वेब बेस, और तीसरा स्प्रिंग बेस। तीसरा कौन सा रहेगा? स्प्रिंग बेस। तो अलग अलग प्रोजेक्ट क्रिएशन रहेंगे, अलग अलग पार्ट रहेंगे। इक्लिप्स आपकी मर्जी है, आप कैसा भी लेके चलो। थोड़ा सा रुकते उसके लिए, क्योंकि वो कन्वर्ट करता है स्प्रिंग के अंदर, मतलब विंडोज के अंदर एक ये विंडोज फॉर्म दे देता है। तो स्टार्ट कैसे करना है अपने को, क्या क्या पढ़ना है, नॉर्मली अपन समझेंगे लेक्चर में। आज के लेक्चर में अपने को ओवरव्यू समझना है और एक चीज का, कि अपने को यहाँ से तीन प्रोजेक्ट में काम करना है। एक स्विंग वाले, स्विंग में अपन जेडीबीसी कनेक्टिविटी समझ लेंगे। स्विंग प्रोजेक्ट के अंदर ही अपन किसकी कनेक्टिविटी समझ लेंगे पहले? जेडीबीसी। तो अपने को जेडीबीसी के लिए एक प्रोजेक्ट बनाना है।
ये प्रोजेक्ट बनाएंगे अपन जेडीबीसी के लिए, एक जेएसपी के साथ जेडीबीसी लेंगे और स्प्रिंग बूट के साथ जेडीबीसी लेंगे। तो अपने को ऑनलाइन ये जो पार्ट चल रहा है ना, तो समझने वाली बात ये है कि अपने को 3 यहां से कॉम्बिनेशन लेके चलने हैं। एक स्विंग प्लस किसके साथ, जेडीबीसी। जेडीबीसी का फुल फॉर्म ऑनलाइन, जेडीबीसी का फुल फॉर्म जावा टू डेटाबेस कनेक्टिविटी। उसके बाद जेएसपी के साथ अपने को थोड़ा सा सर्वलेट का तड़का दिया तो भी चलेगा, प्लस इसके साथ भी किसको कॉम्बिनेशन देखना है, जेडीबीसी का। एंड आगे जाके थोड़ा सा स्प्रिंग बूट का तड़का मारेंगे। एक्चुअली स्प्रिंग बूट के साथ जेडीबीसी आती है, लेकिन एडवांस वर्जन के साथ आपको मिलेगा जेपीए। क्या मिलेगा, जेपीए विद हाइबरनेट। तो ये कॉम्बिनेशन जो चलेंगे ना ऑनलाइन, ये कॉम्बिनेशन जो चलेंगे यहाँ पे प्लस कर सकते हो आप कि भाई स्प्रिंग बूट जेडीबीसी जेपी के साथ रहेंगी, जेएसपी सर्वलेट जेडीबीसी के साथ रहेगा। तो अपने को ये वन बाय वन समझने हैं कि प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट किए जाते हैं। तो इसके लिए अपन एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। एक्चुअली प्रोजेक्ट इन द सेंस पहले समझना है कि फॉर्म कैसे हैंडल होते हैं। फिर इसमें ये जो पहला पार्ट है स्विंग प्लस जेडीबीसी, इसमें अपने को आपको दो चीजें समझनी है। स्विंग का फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं, एंड जेडीबीसी डेटाबेस कनेक्टिविटी होती क्या है, डेटाबेस कनेक्टिविटी होती क्या है, इसके लिए आपको डेटाबेस समझना है। फिर अपने को जाना है माईएसक्यूएल के अंदर, माईएसक्यूएल तो लगेगा ना, तो ये भी समझना है। जब भी अपन जेडीबीसी पढ़ेंगे तब अपने को समझना है कौन सा पार्ट, माईएसक्यूएल वाला पार्ट। तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट अपने यहाँ से इक्लिप्स से सब चीजें अपने को स्टार्ट करनी है। अब जैसे जैसे ये जो पहला पार्ट है, ये कल अपन क्रिएट करेंगे, तीनों इसके वर्जन अलग अलग। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे अगर आपको कुछ करना है, यहाँ पे मैं आपको ये बता रहा हूँ इजी कितना चल रहा है। अब जैसे एब्सोल्यूट लेआउट बोल रहा है, अब मैं बोल रहा हूँ, अब देखो एक फॉर्म आपने रन किया, आपने देखा, अगर देखा हो तो ये देखो एक फॉर्म क्रिएट भी हो गया है। एक फॉर्म बना दिया आपने। अब इतना फॉर्म बनाने के लिए कितना कोडिंग लिखा, ऑनलाइन कुछ कोडिंग लिखी क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर यही चीज मैं बोलूं इसके ऊपर कुछ बटन्स एंड ऑल डाल दो, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, जस्ट यहाँ पे मैंने लिखा दो टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, तो आप बोलोगे ठीक है सर मैं टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ, तो जे टेक्स्ट फील्ड इसको उठा लेते हैं, चलेगा। एक टेक्स्ट बॉक्स आया, देखो टेक्स्ट बॉक्स के लिए ज्यादा मेहनत नहीं है यहाँ पे, जस्ट उठाओ रखो, उठाओ रखो, कॉपी करो, पेस्ट करो। बटन चाहिए क्या, बटन लो, उठाओ रखो, नाम दो लॉगिन बटन। तो अब पॉइंट ये आ रहा है, इसके लिए कितना कोड कर रहे हो, थोड़ा सा फॉन्ट बढ़ाना है क्या, यहाँ पे मस्त, यहाँ पे कोडिंग करने की भी जरूरत नहीं है, फॉन्ट नाम की मस्त प्रॉपर्टी है, फॉन्ट में गए, थोड़ा सा फॉन्ट बढ़ा दिया, ओके बोला, ठीक है सर। अब पॉइंट ये है, जब इसको रन करोगे तो अगर देखो ऑनलाइन, बटन भी क्लिक हो गई ऑनलाइन। पॉइंट क्लियर है क्या, Yes, sir. यस एवरीवन, दैट इज द पर्पस। पर्पस ये है कि आपने कोड कुछ लिखा ही नहीं, मतलब आपने टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट किया, आपने बटन क्रिएट की, उसके सामने लेबल देना है, लेबल दे दे। तो पॉइंट ये है आपने कुछ भी क्या नहीं किया, कोड किया नहीं। दैट इज द एप्लीकेशन। इसको नॉर्मली जो अभी अपन एप्लीकेशन बना रहे हैं, एक वन ऑफ द एप्लीकेशन है कॉल्ड एज स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। इसको कौन सा एप्लीकेशन बोलते हैं, स्टैंड अलोन या स्विंग एप्लीकेशन। कौन सा एप्लीकेशन, तो ऐसे कुछ एप्लीकेशन है रैपिड, कैसे आप एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हो, क्या क्या बना सकते हो, कॉम्बिनेशन क्या रहेंगे, डेटाबेस कनेक्टिविटी कैसी रहेंगी, ये सब अपने को पैरेलली देखना है। क्लियर हुआ सबको, तो ये मैंने एक एग्जांपल बताया, ऐसे एप्लीकेशन क्रिएट होते हैं। उसके लिए कौन सी आईडी यूज करेंगे अपन, कौन सी आईडी पिक्चर में ले रहे हैं, एक्लिप्स नहीं, कौन सा, हाँ चलते ना, नहीं, उसमें भी ड्रैग एंड ड्रॉप है ऑनलाइन। अगर आपके पास नेटबीन है तो नेटबीन में भी ड्रैग एंड ड्रॉप है, नेटबीन, तो नेटबीन अच्छा। मैं बोल रहा हूँ इक्लिप्स यूज नहीं करना तो इंटेलिजा यूज करो, वो भी अच्छा है।
नेटबीन से बेटर मुझे इंटेलिजेंट लगता है, नहीं तो इक्लिप्स तो जिंदाबाद है, इक्लिप्स तो जिंदाबाद। तो आपकी मर्जी है, आप कैसा लिख सकते हो, कोई भी लिखो। तो पार्ट ये है, अपन यूज करेंगे आईडी इक्लिप्स जो आपको डाउनलोड करनी है कल तक ऑनलाइन। अपने को एडवांस जावा सीखना है, स्टेप बाय स्टेप में नहीं लिखना है, समझ के सीखना है, लेकिन आपको रैपिडली भी सीखना है। तो आपको 100% जो भी आपको आईडी अच्छी लगती है डाउनलोड करके रखो, नहीं करनी है तो कौन सी करके रखनी है कंपलसरी, आपको इक्लिप्स आईडी डाउनलोड करनी है, जस्ट गूगल से डाउनलोड कर लेना, गूगल के साइट के ऊपर डायरेक्ट अवेलेबल है, नहीं तो मैं लिंक भेज दूंगा डाउनलोड की, डाउनलोड कर लेना। दूसरी बात, ये कॉम्बिनेशन में अपने को पढ़ना है ऑनलाइन, कौन से कॉम्बिनेशन में पढ़ना है, स्विंग प्लस जेडीबीसी, जेएसपी सर्वलेट, जेडीबीसी, स्विंग बूट, जेडीपीए, जेपीए के साथ हाइबरनेट। मतलब ये जो लास्ट वाला पार्ट है अपने इसमें हाइबरनेट वाला पार्ट, वो यहाँ पे पढ़ेंगे अपन। तो मतलब स्विंग जेडीबीसी, जेएसपी जेडीबीसी, स्प्रिंग बूट जेडीबीसी, सबके साथ कौन कॉमन है ऑनलाइन, सबके साथ कौन कॉमन पढ़ना है अपने को, जेडीबीसी। तो जेडीबीसी पढ़ना है मतलब पढ़ना है, मतलब डेटाबेस कनेक्टिविटी लगेगी, मतलब एक्चुअली होगा ये लास्ट वाला पार्ट जो है ना स्प्रिंग बूट, इसमें थोड़ा सा ऑटोमेटेड मिलेगा आपको डेटाबेस, आपको क्रिएट नहीं करना पड़ेगा, टेबल आपको क्रिएट नहीं करना पड़ेगा, वो एंटिटी कॉल होगी तो ऑटोमेटिक टेबल क्रिएट हो जाता है, ऑटोमेटिक कॉलम भी क्रिएट हो जाते हैं, उसमें ऑटोमेटेड है सब। लेकिन वो लास्ट वाले इसमें पहले मैन्युअली समझो और बाद में ऑटोमेटेड। ऑनलाइन सबको क्लियर दोस्तों? यस एवरीवन? Yes, sir. इसमें किसी को Yes, डाउट? sir. तो थीम सिंपल क्लियर है, अपने जो 45 डेज का लेक्चर है ना इसमें हो जाएगा। थीम बिल्कुल क्लियर है, सब में प्रोजेक्ट बनाने। मेरा यही ध्येय है, मतलब मेरा यही इंपॉर्टेंस है आपके लिए कि ये लेक्चर होने के बाद, ये 45 डेज के लेक्चर होने के बाद आपने आपके प्रोजेक्ट क्रिएट करना आने चाहिए। 45 डेज के लेक्चर होने के बाद आपने आपका खुद का प्रोजेक्ट क्रिएट करना आना चाहिए, जिसमें मैं आपको 2 प्रोजेक्ट दूंगा बनाने के लिए विद टास्क रिपोर्ट। विद टास्क रिपोर्ट मैं स्पेसिफाई करूंगा क्या कब कैसा बनना चाहिए, और यहाँ पे भी एक प्रोजेक्ट दूंगा, यहाँ पे भी एक प्रोजेक्ट दूंगा, यहाँ पे नहीं दूंगा मैं, ये तो नॉर्मल चीजें है, ये नॉर्मल है, नॉर्मल चीजें अपन इस 8 दिन में पढ़ लेंगे। ये पहले मतलब फर्स्ट वीक अपना यहाँ पे रहेगा, फिर ऐसा समझो नेक्स्ट वीक या 10 दिन यहाँ पे रहेंगे अपने, एक वीक यहाँ पे है, 10 दिन यहाँ पे, बचे हुए दिन कहाँ पे है, समझ में आया? तो यहाँ पे अपना जो 45 डेज का लेक्चर है ना वो यहाँ पे कवर होता है, यहाँ पे अपन ज्यादा से ज्यादा समझ लो 10 दिन का लेक्चर ले लेंगे, बहुत हो गया 10 दिन अपने लिए, 1 वीक भी बहुत है। यहाँ पे अपना 10 डेज इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली यहाँ पे 10 डेज इसलिए लगते हैं कि जेडीबीसी मुझे आपको अच्छे से समझाना है, जेडीबीसी आपको पहली बार मिलेंगी ना वहां पे, लेकिन जब इस स्टेप के ऊपर जाएंगे तो जेडीबीसी तो आपको पता रहेगी ना, तो आपको सिर्फ क्या पढ़ना है, जेएसपी। तो यहाँ पे भी 10 डेज है अपने लिए, एंड यहाँ पे बचे हुए दिन मतलब 45 में से 25 डेज अपने को कहाँ पे बिताने हैं, स्प्रिंग बूट एंड हाइबरनेट के ऊपर, स्प्रिंग बूट एंड ऑनलाइन। सबको क्लियर? यस एवरीवन? तो सिंपल रोड मैप बनाया अपन ने अपना, स्विंग जेडीबीसी, जेएसपी जेडीबीसी, स्प्रिंग बूट जेडीबीसी। क्लियर एवरीवन? ओके ठीक है। तो थीम ये 2 चीजें इंस्टॉल करके रखनी है आपने, इंस्टॉल 2 चीजें करनी है, एक जो सॉफ्टवेयर आईडी लगेंगी इक्लिप्स, एंड साथ साथ में इक्लिप्स के साथ प्लस आपको एक चीज बना के रखनी है, दैट इज कॉल्ड एज कौन सी ऑनलाइन, कौन सी चीज चाहिए अपने को, MySQL। आप बोलोगे सर MySQL का क्या, तो उसका भी मैं लिंक डाल देता हूं, अगर वो चाहिए तो वो इंस्टॉल करना, नहीं तो उसके साथ एक टूल लगेगा दैट इज कॉल्ड एज, ये वाले भाई साहब, कौन से भाई साहब दिख रहे हैं ऑनलाइन, कौन सा टूल इंस्टॉल करना है, हाइडी एसक्यूएल। तो आप बोलोगे सर हाइडी एसक्यूएल क्या है, जैसे मुझे इतना बताओ इक्लिप्स क्यों यूज करते हो, क्योंकि जावा का कोड आपको उसके अंदर मिलता है, समझ में आया ना, जावा का कोड आपको उसके अंदर, मतलब डिजाइन फ्रंट एंड डिजाइन के लिए ये वाले भाई साहब। तो अपन जो बनाएंगे आईडी फॉर फ्रंट एंड डिजाइन, आणि यही चीज अगर मैं बोलूं, यही चीज अगर मैं बोलूं किसके लिए,
IDE फॉर डेटाबेस डिजाइन। डेटाबेस को आपको डिजाइन करना है। अब डिजाइन करना इन द सेंस डेटाबेस क्रिएट करना है। क्या करना है? डेटाबेस क्रिएट। अब डेटाबेस क्रिएट ही करना है आपको, तो इसके लिए एक तो आप हाइडी एसक्यूएल यूज करो। हाइडी एसक्यूएल के अंदर भी आप किसका यूज कर सकते हो? माई एसक्यूएल का। नहीं, अगर आपको हाइडी एसक्यूएल पसंद नहीं है तो एक टूल है दैट इज कॉल्ड एज वर्कबेंच। ऑनलाइन दिख रहा है सबको? ये देखो MySQL वर्कबेंच। तो आप एक तो MySQL वर्कबेंच यूज करो, एक तो MySQL वर्कबेंच यूज करो, नहीं तो HighSQL। दोनों के दोनों MySQL को ही यूज करते हैं। दोनों के दोनों किसको यूज करते हैं? तो आप बोलोगे सर मुझे दोनों यूज नहीं करना, मतलब आपको एडवांस जावा तो सीखना है लेकिन डेटाबेस के लिए दोनों यूज नहीं करना। इट इज अ टूल, वो तो टूल है ना। तो आप क्या करो, आपको दोनों भी यूज नहीं करना है तो आप सिर्फ इंस्टॉल कर लेना। क्या क्या भगवान हो ना आप लोग। आपको क्या यूज करना है? एकदम प्लेन MySQL। तो फिर आपको गरीबी गरीबी जाना पड़ेगा नोटपैड के ऊपर, नहीं कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर। तो जस्ट MySQL टाइप करो, ये देखो यहाँ पे मिलेगा कमांड प्रॉम्प्ट। दिख रहा है क्या? ये जैसे ही MySQL इंस्टॉल करते हो तो इंस्टॉल हो जाता है। फिर गरीबी गरीबी फिर यहाँ पे पासवर्ड डालो, रूट, फिर वो MySQL ओपन होता है, शो डेटाबेसेस। तो यहाँ पे पूरा हाथ से लिखना होता है, यहाँ पे पूरा कोडिंग हाथ से लिखना। अगर आपको लगता है मुझे हाथ से नहीं लिखना तो टूल यूज करो। दैट टूल कौन से टूल है? एक हाइडी एसक्यूएल, नहीं तो वर्कबेंच। तो डेटाबेस के लिए कौन से टूल अवेलेबल है? वैष्णवी, तुषार, साक्षी, दिव्या, दीपक, अक्षय, बताना है आप लोगों को। अभिषेक, अभिषेक आवाज देता है? ऑनलाइन आवाज आ रही ना? यस सर। अब बताओ फ्रंट एंड डिजाइन के लिए कौन सा टूल यूज करेंगे अपन? फ्रंट एंड डिजाइन के लिए कौन से आईडी यूज करेंगे? आईडी इक्लिप्स। Eclipse. लैंग्वेज कौन सी है? जावा। इक्लिप्स के अंदर अपन जावा, ये हो गया पहला। एंड बैकएंड मतलब डेटाबेस डिजाइन करने के लिए क्या यूज कर रहे हैं? हाइडी एसक्यूएल, हाइडी एसक्यूएल नहीं तो वर्कबेंच। हाइडी एसक्यूएल नहीं तो वो अल्टीमेटली क्या यूज करता है? MySQL। हाइडी एसक्यूएल एंड वर्कबेंच ना, ये ऊपर का चेहरा है सिर्फ। बैकएंड में कौन यूज होता है? MySQL। बैकएंड में कौन यूज होता है? क्लियर हुआ सबको? यहाँ तक सबको क्लियर है? दिशा, दिव्या, वैष्णवी, तुषार, माधवी, क्लियर? Yes, sir. तो भाई ये मतलब कल और आज का लेक्चर इसलिए था कि ये अवेयर कर दिया मैंने अपन कहाँ तक बैठने वाले हैं। कल अपन डायरेक्ट प्रैक्टिकली बैठने वाले हैं। उसके लिए आपको दो ही चीजें चाहिए, आपको दो ही चीजें चाहिए, एक इक्लिप्स और फ्रंट एंड डिजाइन। एंड डेटाबेस डिजाइन के लिए एक तो आईडी एसक्यूएल यूज करो, नहीं तो दोनों की मैं लिंक डाल दूंगा ग्रुप के ऊपर, आपको डाउनलोड करनी है ऑनलाइन। दोनों की लिंक मैं डाल दूंगा ग्रुप के ऊपर, डाउनलोड करनी है, ठीक है। एंड जितना लेट करोगे इंस्टॉल करने के लिए, मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, जितना लेट करोगे मेरा कोई मतलब ऐसा समझो ना, मेरा कोई नुकसान नहीं है भाई उसमें। प्रॉब्लम ये है, आपको लग रहा होगा इजीली जॉब मिल जाएगा, सो टेंशन ले लो, इजीली जॉब कहीं पे भी अवेलेबल। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस के साथ आपका हैंड उसके ऊपर लेना ही पड़ेगा आपको। मतलब एडवांस जावा के ऊपर आपको हैंड लेना है, मतलब IDSQL के ऊपर अच्छा सा हैंड लो, MySQL के ऊपर अच्छा सा हैंड लो, देन फ्रंट एंड इक्लिप्स के ऊपर अच्छा सा हैंड लो। क्लियर? तो दैट इज द पर्पस दोस्तों। तो ये है अपना, ये कल से पहला पार्ट चालू होगा। कल से पहला पार्ट स्विंग विद, तीन डोमेन में अपन डिवाइडेड है, तीन डोमेन में अपने को डिवाइडेड है। तो पहला पार्ट अपना कल स्टार्ट होगा, दैट इज स्विंग विद JDBC। सेकंड पार्ट रहेगा 10 दिन बाद JSP प्लस सर्वलेट के साथ JDBC। लास्ट पार्ट रहेगा कौन सा? स्प्रिंग बूट
के साथ JDBC JPA हाइबरनेट के साथ 25 दिन का लेक्चर। क्लियर? ऑनलाइन किसी को डाउट है कि आज के लेक्चर में? एवरीवन किसी को डाउट?